इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 चैप्टर है, इसका 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले वैद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन में जो है ये चीज़ पता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर 3000 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, ठीक। और वैद्युत चुम्बकीय की आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बारे में पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C/λ, ठीक है। अगर लैम्डा सी की जगह पर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की मतलब चाल होती है, और लैम्डा की जगह पर दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन की जगह पे हो जाएगा 10⁻⁻10, ठीक। तो ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और ये 1 1 2 3 0 आ जाएंगे। नीचे ये हो गया 10⁻3 और मल्टीप्लाई में लिखा है 10⁻⁻10, ये सॉल्व करके आएगा 10⁻⁻7। तो ऊपर लिखा था 10⁻8 और नीचे लिखा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10⁻+7, और 7 और 8 मिलकर हो जाएंगे 18 हर्ट्ज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है कि किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये दे रखी है तुम्हें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन ये, और वैद्युत मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है। तो ऐसा होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ग्राफ बनता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे करके है मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जेड एक्सिस में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की तुम्हें इक्वेशन बतानी है। तो देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी वो पहले तो ऐसे लिखेंगे ई, और क्योंकि जेड में तो जेड लिख दो ई जेड, फिर लिखते हैं बी इक्वल टू B0, B0 फिर साइन ओमेगा टी। अंदर की जितनी चीज़ है वो सब कुछ सेम होगी, जैसे इसकी है बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड की होगी, सबकी सेम है। बस यहाँ पर ये जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई का है तो ये E0 की वैल्यू है, और यहाँ पर बी है तो बी के बाद B0 की वैल्यू आएगी, और B0 और E0 के बीच में रिलेशन था, तो यहाँ से E0 बराबर 60 है, और B0 पता करना है क्योंकि वहाँ पे रखना है जाके, तो B0 पता करना है। तो ऐसा था कि तो इन दोनों का रेशो होता है E0/B0 का, ये C के बराबर होता है, ठीक है। अगर ऐसे B0 पता करना है तो C को इधर भेज दो, तो B0 इक्वल टू हो जाएगा E0/C के बराबर। E0 की वैल्यू है 60 और C का मतलब है 3 × 10⁸। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 60, 60 हो जाएगा। 10⁸ को जब ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻8 हो जाएगा, तो B0 इक्वल टू हो जाएगा 20 × 10⁻⁸। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 × 10⁻⁻8, B0 हो जाएगा, फिर बाद में साइन, और जो ये पूरी चीज़ लिखी है बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार देंगे। अगले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की इक्वेशन के बारे में तुम्हें बताना है, समीकरण के बारे में। तो देखो ऐसा होता है कि ये जो पूरी चीज़ होती है वो बिल्कुल सेम होती है दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सेम होती है। बस ऐसा है कि यहाँ पर B = B0 होता है, वहाँ पर E = E0 होता है, यानी कि जो ये वैल्यू है ये B0 की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में B0 क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, B0 इक्वल टू 8 × 10⁻6 है, और E0 पता करना है क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत है E0 की। और एक चीज़ बताई थी, जो इन दोनों का रेशो होता है E0/B0 का, ये C के बराबर होता है। अगर तुम्हें E0 पता करना है तो B0 का C से मल्टीप्लाई कर दो, तो E0 बराबर हो जाएगा C × B0। C की जगह हो जाएगा 3 × 10⁸, और B0 की जगह पर हो जाएगा 8 × 10⁻6। 8 3 हो जाएगा 24 × 10⁻6, और ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 10⁻14, ठीक है। ये E0 की वैल्यू आ गई, सही। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है E = E0, यानी कि 24 × 10⁻14 E = E0 साइन, और जो ये पूरा रमल है पूरा का पूरा सेम है, 2π 10⁻11 11t + 300 πx। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो इक्वेशन है वो दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये रही, और इसकी दी गई इक्वेशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि E0 की वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम का मतलब है कि नॉट वाली, और वैद्युत क्षेत्र मतलब कि E0। तो E0 क्वेश्चन में पूछा है, और देखो इस इक्वेशन से B0 यहाँ से आ जाएगा, B = B0 होता है ना, तो B0 बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ से E0 कैसे आएगा, देखो जो इन दोनों का रेशो होता है E0/B0 का, ये C के बराबर होता है। तो B0 को अगर उधर भेजोगे तो E0 बराबर में आ जाएगा C × B0, ठीक है। C की जगह हो जाएगा 3 × 10⁸, और B0 की जगह हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻4। तो पहली चीज़ तो आ गई, E0 की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद क्या कह रहा है, एवं उसके संगत, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के संगत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के संगत औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी के बारे में पूछा है, औसत वाली यानी कि एवरेज वाली के बारे में। तो ऐसा होता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे μe से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E0 का स्क्वायर,
ठीक है। तो देखो वैल्यूज सारी पता है, देखो 1/2 की जगह 1/2 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी सीधा। और ई नॉट की जगह पे क्या दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये 2 अंदर 2 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 18 पे। 18 का मल्टीप्लाई कर देना 8.85 के साथ में इंटू 10⁻⁻12 और माइनस का 8 मिला के हो जाएगा माइनस का 20। इनको सॉल्व करना है, जो कुछ आंसर होगा उस आंसर में नोट कर देना है बस। एक सेकेंड, ये चीज़ जो है सॉल्व करके प्लस का 4 होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8, यानी कि ये +8 और ये सॉल्व करके आने वाला है माइनस का 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उसमें डाटा मैंने निकाल के रख दिया कि ई नॉट की वैल्यू 150 है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज़ और बी नॉट की वैल्यू पूछी और ओमेगा पूछा है। देखो पहले तो बी नॉट निकालने के लिए वो इक्वेशन याद कर लेते हैं दोबारा कि जो इन दोनों का रेशो होता है वो सी के बराबर होगा ई नॉट बाई बी नॉट के। ये सेम चीज़ बहुत बार रिपीट हुई है तो उसे दिमाग में छाप लो, सीधी बात है। देखो बी नॉट को अगर उधर भेजोगे तो सी इधर आ जाएगा, तो बी नॉट बराबर में हो जाएगा ई नॉट बाई सी। ठीक, और ई नॉट की वैल्यू 150 और सी की जगह पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। 3 की टेबल से अगर कैंसिल करोगे तो ऊपर तो 50 हो गया, 10⁸ को जो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है, तो बी नॉट तो आ गया। ठीक, अब अगली चीज़ है, तुमसे फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई और न्यू के बराबर। तो 2 की जगह 2 है, पाई की जगह पे हो जाएगा 3.14 इंटू ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है 50 मेगा। मेगा के लिए 10⁻6 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और 10⁻6 है और ये लिखा हुआ है 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁸, क्योंकि 2 आ जाएगा यहाँ से और 6, ये दोनों को जोड़कर 8 हो जाएगा। बस आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो देखो ऐसा है कि इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे कि क्या क्या आने वाला है सब कुछ। ठीक है, सारी बातों को देख लेंगे। तो क्वेश्चन में देखो वैद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, उसमें जो उसका वैद्युत क्षेत्र की जो इक्वेशन है वो ऐसे दे रखी है। तो अब इसके बाद क्या दिया है, इसका लैम्डा पूछा है, ये पूछा है, 3 बातें पूछी है। अगर मान लो कि इससे मैक्सिमम क्या क्या पूछ सकता है सारी बातें देखते हैं। तो ई वाई लिखा है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वो वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, इसे वाई एक्सिस कह देंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये चीज़ जो है वो जेड बनी हुई है। ठीक है, ये जेड है और ये माइनस जेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जेड में होगी। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तब उसे बी जेड से लिखेंगे, बी जेड। ठीक है, और बी जेड बराबर बी नॉट, मतलब जो कुछ है वो सब सेम हो जाएगा। बी नॉट निकालेंगे, बी नॉट फिर बाद में जो साइन के बाद जितनी चीज़ होती है उसे सेम लिखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन होती है जो कि लास्ट वाले पॉइंट में पूछा है। तो बस तुम्हें बी नॉट को पता करना है। बी नॉट पता करने का तरीका क्या होता है कि जो इन दोनों का रेशो होता है ई नॉट बाई बी नॉट का, ये सी के बराबर होता है। ये रेशो इतनी बार यूज़ हो गया कि देखो बी नॉट पता करना है तो सी को इधर भेज दो, तो बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई सी। ठीक है, ई नॉट की जगह पे 30 दे रखा है, ये होता है ना ई बराबर ई नॉट, ये चीज़। तो 30 हो गया, डिवाइड बाई में सी की जगह हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। ये दोनों कैंसिल कर दो, 10 बन जाएगा। 10⁸ को जो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8 -8 और ये 1 यानी कि 10 बचेगा माइनस का 7, तो बी नॉट आ गया। तो यहाँ पर बी जेड बराबर में हो जाएगा 10⁻⁻7 साइन, और उसके बाद ब्रैकेट में जो ये पूरी चीज़ है बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट मार देना है यहाँ पे। ठीक, तो थर्ड वाला पॉइंट तो आ गया। अब लैम्डा पूछा है। अब एक चीज़ देखो, कोई भी जो इक्वेशन होती है वो ऐसी लिखी होती है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। देखो ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो सब देख लेते हैं। उसके बाद जो ये 2 बातें पूछी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं निकाल दोगे। देखो ये भी चुंबकीय क्षेत्र का आया मतलब कि बी नॉट पूछा था, तो ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, दोनों बातें क्लियर हो गई। बस लैम्डा बचा है उसे कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ देख लें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो एक तो ई नॉट निकालने को आ सकता है या बी नॉट वाला रिलेशन, तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। 2 में से कोई एक चीज़ पता होगी, एक चीज़ गायब कर देगा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी जो है इसमें देखो क्या होगा कि इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो टी का टर्म ये लिखा है, टी का टर्म ये लिखा है, यानी कि टी को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा है वो सब ओमेगा है, तो यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी ओमेगा। तो क्वेश्चन में ओमेगा बराबर दे रखा है 2 इंटू 10⁻11। हो सकता है क्वेश्चन में ओमेगा पूछा होता। ठीक है, अगर ओमेगा नहीं पूछा, मान लो फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2 पाई को इधर भेज दो, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻11 और 2 पाई की जगह पर 2 इंटू 3.14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाद में सॉल्व कर लो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी वाला। और एक होता है कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। यहाँ से टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अगेन ओमेगा का जो वैल्यू आई थी 2 इंटू 10⁻11, इसे यहाँ पर रख देना, सॉल्व करना, यहाँ पर टाइम आ जाएगा।
ठीक है, तो थर्ड बात यहाँ से आ जाएगी। और क्या आ सकता है, और ये फाई का सेम, देखो फाई जो होता है, जो फेज डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, तो फेज डिफरेंस जो है वो के एक्स के बराबर होता है। ये जो एक्स होता है, ये देखो एक्स है, एक्स के साथ कंपेयर करने पर बाकी जो कुछ बचा है ये पूरी चीज़ जो है वो के बराबर है। यानी कि जो के आ रहा है वो आ रहा है 300 पाई के बराबर। इस के को कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। और ये जो एक्स लिखा है ये बता रहा है कि जो वेव है वो एक्स एक्सिस में जाके प्रोपोगेट हो रही है, यानी कि एक्स एक्सिस में चल रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस लिखा है इसका मतलब कि माइनस एक्स में, अगर ये माइनस लिखा है इसका मतलब प्लस एक्स में मूव कर रही है, ठीक है, ये चीज़ है। अभी अगर के वैल्यू ये देखिए, अब क्वेश्चन में लैम्डा का और के का फॉर्मूला क्या होता है, जो के होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ से अगर लैम्डा अगर क्वेश्चन में पूछा है तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई के बराबर। 2 पाई और के की वैल्यू है 300 पाई के बराबर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/300 लिखा है, इन्हें सॉल्व कर लेना, जो कुछ आंसर होगा वो लैम्डा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में आंसर आता है लैम्डा का, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लैम्डा के ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सारी डिटेलें पूछ सकता था, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या था, खाली क्वेश्चन में एक तो ये पूछा था बी नॉट की वैल्यू ये निकाली, क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा था, और इसकी इक्वेशन पूछी है तो मतलब बी जेड इजल टू बी नॉट, और वो सब चीज़ सेम होती है, ये भी निकल गई। और लैम्डा निकालने के लिए यहाँ से निकाला, देखो के एक्स था, के की जगह पर ये हो जाएगा, और के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर था, ऐसे लैम्डा आ गया था, ठीक है। अब इस टाइप के जितने भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज है, तो उनको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, बस एक क्वेश्चन में सारी बातें समझ ली, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो उनकी पहले वैसे करके लाइन दे रखी है कि मतलब कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है। तो सबसे पहले गामा रेज आती है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसके बाद एक्सरे आएंगी, फिर विजिबल आएंगी, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ऐसे करके सीरीज़ में लगी हुई है। तो इनके बारे में बात ऐसी है, देखो गामा की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद अगले वाले की एनर्जी और कम होगी, नीचे वाले की और कम और कम और कम। तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है hc बाई लैम्डा वाला। तो यहाँ से अगर एनर्जी कभी भी किसी की कम हो रही है, इसका मतलब जो इसका लैम्डा है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो लैम्डा होगा वो इंक्रीज़ करेगा, एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। और एक और चीज़ है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है c बाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अगर किसी का लैम्डा इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है डिक्रीज़ कर रही होगी। या सीधा समझ लो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच न्यू वाला, वहाँ से समझ लो कि अगर किसी का लैम्डा इंक्रीज़ कर रहा है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो इधर से इधर जाने पे दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो लेफ्ट से राइट जाने पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करेगी और उसका लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ करेगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब इसके बाद एक ऐसे करके सीरीज़ में लगा हुआ है कि इसका लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होता है, इनकी रेंज दी हुई है। तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले गामा रेज आती है, गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻18 तक है। मतलब ये रेंज दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो एक गामा रेडिएशन की है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रिपीट हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो लैम्डा होता है वो रिपीट नहीं होता किसी का। तो ऐसा है कि एक्सरे की रेंज ये है, यूवी की ये ऐसे करके पूरी सीरीज़ दे रखी है। और लैम्डा की दे रखी है कि 0.01 नैनोमीटर है, उसके बाद वैल्यू बढ़ना शुरू होगी क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इधर से इधर जाने पे बढ़ना शुरू होती है। तो गामा की पहले लैम्डा सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा से करते करते मैक्सिमम जो होता है वो 0.1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। और लैम्डा का मतलब क्या होता है कि एक जो वेव बनी है उसकी जो लेंथ होती है उसे कहते हैं लैम्डा, ठीक है। तो जो गामा रेज होती है उसका लैम्डा बहुत ही छोटा है, इसका मतलब जो उसकी वेव है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज में बनी हुई है, यानी उनकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिनका लैम्डा ज़्यादा होता है इसका मतलब जो लैम्डा है इसकी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में किसी सोर्स से कितनी वेव निकली, ठीक, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी।